नमस्कार साथियों, आप सभी का फेसबुक लाइव में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये समय बिल्कुल विकराल परिस्थिति में आ रखी है और इस समय हमारे और आपके नहीं, पूरे देश के लिए विकट परिस्थितियों का समय है। जितने भी मुझे लोग सुन पा रहे हैं, मैं सभी लोगों से नम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पूरे देश में आज जो स्थिति है, ये किसी को कहने के लिए और किसी से छुपी हुई नहीं है। ये समस्या मेरी और आपकी नहीं है, पूरे जन हित की समस्या है। यदि आज आप चुप बैठ जाएंगे, इस देश में जो भी आदमी गलत के खिलाफ बोलने का प्रयास किया है, उस लोगों को हमेशा दबाया गया है। इसलिए आज पूरे भारतवासी, खास करके बिहारवासी, जिन्होंने इस कोरोना काल तथा आपने पिछले विपदा में, चाहे चमकी बुखार की मामला हो या बाढ़ की समस्या हो या हॉस्पिटल की समस्या, जब कभी भी पड़ा, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता था कि पप्पू यादव जी। कम से कम मैंने 100 आदमी को मैं खुद 100 आदमियों को कम से कम इस कोरोना काल में पप्पू यादव जी के द्वारा मैंने मदद करवाया। यह वास्तविकता है। लेकिन यदि आज आप नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? आप जैसे नौजवान यदि खड़ा नहीं होंगे, और जो भी लोग माननीय पप्पू यादव जी से थोड़ा भी प्रभावित हैं, उनके कामों से यदि प्रभावित हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। आप जैसा सोच रहे हैं, पूरे बिहार की स्थिति वैसी नहीं है। बहुत ही खराब स्थिति। जब आपके परिवार के साथ होगा तब इस चीजों को समझ पाइएगा। जब आपके परिवार के साथ हॉस्पिटल में जब दिक्कत की सामना करना पड़ेगा, थाना में जब आपकी बात को नहीं सुना जाएगा, तब आप समझ पाएंगे कि यह तकलीफ है क्या। प्रेम सिंह दांगी जुड़ गए, दीपक सिंह कुशवाहा जी जुड़ गए, बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं। समस्या यही नहीं है, समस्या पूरे जनता को, इसमें सबसे ज्यादा दोषी जनता है। मैं तो कहता हूं, यहां की जनता जो है बार बार भूल करती है। कितना बार आप भूल करेंगे? ये कब तक चलती रहेगी? क्या आप इसको सोचने लायक नहीं है? बिहार सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए, यदि 1500 सीटें हैं तो मात्र 1200 सीट खाली हैं। 300 ही लोग कर्मचारी काम करते हैं। सच्चाई यही है। आज निकम्मी सरकार पुलिस की मदद से माननीय पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया है। वही एक शख्स है जिन्होंने बदलाव की दिशा दी है। एक नए समाज की रचना करने जा रहे हैं और बिहार में नए केजरीवाल की आभास उन्होंने दे दिया। इसलिए निकम्मी सरकार, डबल इंजन की सरकार, यहां के लोगों को, यहां के जनताओं को, आवाज को, यहां के गरीबों के मसीहा को, यहां के लोगों की आवाज को, लोगों के सेवक को
निरंकुश बनाने का काम कर रही है, उनको जेल में डालने के लिए तरकीब लगा रही है, क्योंकि वो जनहित में काम करते हैं। देखो, गांव में कहावत है, हम खाएं या ना खाएं लेकिन आपको खाने नहीं देंगे। अब कब जागेगी जनता? जिसके परिवार में एक भी लोग बीमार हैं, उनको पूछिए क्या उनके घर की स्थिति है। सरकार सिर्फ टीवी और टेलीविजन पर प्रचार देती है, पेपर में प्रचार देती है, इम्यूनिटी बढ़ाइए। अरे भैया, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, खाना कहां से खाएगा? पैसा है, सब काम रोजगार आप बंद कर दिए हैं। इम्यूनिटी बढ़ाएगा, खाना मिल नहीं रहा है, और पौष्टिक आहार कहां से खाएगा लोग? आप बैठल बैठल वहां पर हीरोगिरी झाड़ रहे हैं। आज मजबूरी में मुझे फेसबुक लाइव आना, बहुत दिनों के बाद। मैं नहीं चाहता हूं, लोग कहते हैं कि टीचर हैं आप, एक शिक्षक हैं, नौजवान हैं, और आप सरकार पर खिलाफ उठा रहे हैं। अरे सरकार के खिलाफ तो हम बोलेंगे ही, हम आपके तरह अंधभक्त नहीं हैं, हम चमचा नहीं बन सकते हैं। जब जब अत्याचार होगा तब तक कोई जनमानस आएगा जो कि उस अत्याचार को अंत करेगा। अब क्या समझ लिए कि एक आदमी को आप अरेस्ट कर लेंगे, उससे पूरा दब जाएगा मामला। आप उसको रियल हीरो बना दिए। यहां की जनता के यूथ आइकन है, एक अच्छे सेवक हैं, कोई नहीं रोक सकता है उनको। अब इस देश और इस राज्य की डिमांड है वो। मौजूदा हालात में यदि आज आप उनके साथ नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको कोई उम्मीद मत रखिए कि कोई चीज आपको सुविधा, समाज सेवी नाम से अपना टैगलाइन हटा लीजिए। यदि आप समाज सेवा में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आज माननीय पप्पू यादव जी को आप साथ दीजिए। यदि आप मानव हैं तो पप्पू यादव जी का साथ दीजिए। यदि आप में मानवता खत्म हो गई है तो आप पप्पू यादव जी का साथ नहीं देंगे। ये डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी के इशारा पर और नरेंद्र भाई मोदी जी के इशारा पर, ये निकम्मी पुलिस माननीय पप्पू यादव जी को उठा ले जाती है। और यहां की जनता कब तक मूक दर्शक रहेगी? जब आपके लिए वो आदमी दिन रात एक करके एक एक हॉस्पिटल का जायजा लेता है, एक एक जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाता है, एक एक जगह पर मेडिसिन की व्यवस्था कराता है, एक एक जगह पर पैसा देने का काम करता है, आर्थिक मदद देने का काम करता है, यहां पर सड़क से सदन से शमशान घाट तक आपकी बातों को रखने का काम करता है। तो आप उनके लिए क्या एक काम नहीं कर सकते हैं? आप जहां भी हो वहां पर उनके स्टैंड पर, मान लिया जाए आप नहीं आ सकते हैं पटना, आप मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, उनके सपोर्ट में आप लिखने का काम कीजिए। यदि आप आज नहीं लिखेंगे, आपके बाल बच्चे आपको गाली शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए गाली देंगे कि मेरा बाप ऐसा था, एक समाज से भी हमारे लिए, हमारे जनरेशन के लिए, हमारे देश के लिए जेल जाने का काम किया, और मेरा बाप जो है थपड़ी पार रहा था। थपड़ी पारना समझ रहे हैं ना? इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग दोस्त। आप लोग यूथ हैं। पीएसयू को सरकार बेच दिया, आप चुप थे। हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह का सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है सरकार। काम करने का नहीं, नाम से इनको मतलब है, काम से इनको कोई मतलब नहीं है। आप सोचिए, कभी शेयर कीजिए वीडियो को। क्या देख रहे हैं? माननीय पप्पू यादव जी यहां जेल के सलाखों के पीछे उनको रखा जा रहा है। कब तक चुप रहेंगे? यदि आप आज चुप बैठ गए तो आपके जनरेशन ही आपको गाली देंगे कि मेरा
पूर्वज कितना खराब था, ये किताब लिखी जाएगी इन पर। क्या गरीबी की हालात है, छात्र, नौजवान और शिक्षक साथी से पूछिए। गरीब का बच्चा देखिएगा रोड पर सब्जी बेचता है, अब पुलिस उसको डंडा मार के भगाती, जबकि 7 बजे से 11 बजे तक अलाव है। मैं खुद अपने आंखों से देखता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता हूं क्योंकि आप लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता है। सुबह 7 से जब 11 बजे तक सब्जी बेचने का अलाव है, दुकान खोलने का अलाव है, तो क्यों पुलिस डंडा चलाती है? पुलिस से ज्यादा होशियार जनता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप कराएंगे? एक गाड़ी में 5 को 6 को पुलिस बैठ के जाएगा, बाराती जाएगा तो उसको फाइन कर दीजिएगा। फाइन देने से कोरोना रुक जाएगा? फाइन चला रहे हैं, बुढ़बा का आदमी समझ में नहीं आता है, फाइन चला रहे हैं, बड़का होशियार समझ रहे हैं। इनको लगता है वो हम ही तेज हैं और सब यहां घास छिल रहा है। हमारे जो नौजवान साथी हैं उनके पास सब चीज आइडिया है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, सैनिटाइजर क्या है, मास्क क्या है, सब कुछ जानते हैं। और उनको हमारे यहां नीतीश कुमार जी की निकम्मी पुलिस सिखाएगी सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। अरे बुढ़बा का आदमी, मैं सच बताता हूं, ऐसी दुर्दशा रही तो पुलिस से नफरत हो जाएगी यहां की जनता से। जनता को, यहां की जनता पुलिस से नफरत करने लगेगी। जो स्थिति नीतीश कुमार जी ने बना दिया है, और पुलिस भी इतना बुड़बक है, हमको तो समझ में आता है एसपी साहब क्यों आ जाते हैं, काहे यूपीएससी आप पास किए हो, आपको समझ में नहीं आता है क्या? मैंने नीतीश कुमार जी ऑर्डर कर दिया, चल दिए। सोचिए, जन जन का मसीहा है, आप मारा काहे पढ़े हैं, पढ़ता लिखता काहे, बुद्धि के लिए ना। हमको लोग कोई कुछ भी बोल दे, अपने बुद्धि विवेक से सब दिन काम लिया और काम लूंगा, लेकिन आप इस चीजों को नहीं समझते हैं। ये निकम्मी सरकार पुलिस के आड़ में, आप देख लीजिए, जन जन के मसीहा को जेल के अंदर देने का काम किया है। कुमार अटल जी देख रहे हैं, मेरे पुराने छात्र हैं, सुजीत कुमार सिंह जी देख रहे हैं, मनोज भैया देख रहे हैं, सरबजीत कुमार देख रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जहां भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पटना मत आइए आंदोलन करने के लिए, कोरोना महामारी है, बिल्कुल अपने जगह पर रहिए, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर इतना फैला दो, इतना इंस्टाग्राम पर फैला दो, ट्विटर पर फैला दो, टेलीग्राम चैनल में फैला दो कि पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व तक इसकी आवाज उठनी चाहिए। इस निकम्मी सरकार को सबक सिखाना सिर्फ आपके हाथ में है। यदि आपकी चाहत होगी, आप इस निकम्मी सरकार को आप एक दिन में गिरा सकते हैं। इनको समझ में नहीं आता है, कुछ डिसीजन ले रहे हैं। लॉकडाउन लगा दिए, आप सोचिए, लॉकडाउन लगा दिए, जो गरीब है उसका क्या स्थिति है? जो टीचर समुदाय है, बच्चा है जो स्टूडेंट्स, उसका एनटीपीसी का देखिए, एनटीपीसी का एग्जाम होते होते ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो गया। अगर पप्पू यादव जी को एक भी खरोंच आई तो पूरे देश में हर एक जगह उग्र आंदोलन होने का काम होगा। ये मेरी राय नहीं है, पूरे देश की युवाओं की, जन जन की राय है, किसानों की राय है और गरीबों की राय है, वंचितों की राय है। आप इस चीज को समझिए। आपके लिए जो आदमी दिन और रात नहीं समझता है, पैसा से लेके, भोजन से लेके, आपके व्यवस्था से लेके, हमेशा अपने तरफ से बेचारा गैस सिलेंडर प्रोवाइड, उससे ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवा रहा है, भोजन प्रोवाइड करवा रहा है, जगह जगह जाके हर पदाधिकारी से बात कर रहा है लोग।
लेकिन आप उनके पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम यार, जिसका कम से कम आपने कर्ज को देखा है, उस कर्ज को आपको निभाने का वक्त आ गया है। हमें पता है कभी भी इस निकम्मी सरकार मुझे भी उठा सकती है। तब पता चलेगा मुझे, आपको जब उठाएगी तब आपको पता चलेगा। नहीं भी कोरोना रहेगा तो कोरोना पॉजिटिव करके आपको मार दिया जाएगा। क्या समझते हैं आप? वैक्सीन कारगर है, क्या जमाना है। वैक्सीन कितना लोगों को मिल रहा है? कितना लोगों को वैक्सीन मिल रहा है, आप ही बताइए। कुछ बोले जा रहे हैं, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ इनको ने बिल्डिंग खड़ा करने का शौक चढ़ा हुआ है। अब मोदी जी को रोड बनाने का सिर्फ शौक है, लेकिन भैया ये जनता जिंदा ही नहीं रहेगा तो रोड पर चलेगा कौन? आज ही लॉकडाउन लगा दिए, रोडवा क्या कर रहा है? रोडवा तो पड़ल है। स्वास्थ्य समस्या नहीं है, स्वास्थ्य का एक व्यवस्था आप दिखा दो, पूरे बिहार में कोई हॉस्पिटल दिखा दो आप, मैं सदा के लिए आपका जिंदगी भर गुलामी खटूंगा। एक भी हॉस्पिटल दिखा दो जहां पर व्यवस्था है, जहां पर मरीज को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। नहीं मिल पाता। आखिरकार क्यों? इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ आप और हम हैं। यहां की सरकार दोषी नहीं, आप और हम दोषी हैं। सच्चाई है, सच्चाई को सुनने की ताकत रखिए। आप भले हमको गाली दे दीजिए, लेकिन मैं बोलूंगा ही, क्योंकि हमने पढ़ाई किया। पढ़ाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हम सब चीज को चुप रह जाएं, शांत हो जाएं। हमें भी उस समय याद है जब बीपीएससी के गेट में मैंने धरना दिया था, तो पुलिस अरेस्ट की और बोली बाबा बन रहा है। अरे बाबा तो हम बचपने से हैं। सच बोलेंगे चाहे मुझे देशद्रोही आप घोषित कर दो। सच अपने बुद्धि से बोलते हैं, चमचागिरी से नहीं। देश की क्या हालात है ये आप नहीं समझ रहे हैं। आपके जब परिवार के लोग जाएंगे तब पता चलेगा। मैंने बहुत सारे अपने मित्रों को खोया है इस कोरोना में, और सरकार के सिस्टम पर भरोसा रखते तो मेरे डॉक्टर सूर्यकांत साहब भी आज हमारे बीच नहीं रहते। हम लोगों के मित्र हैं, बंधु हैं, उनको हम लोगों ने हमेशा चीजों को बताया कि नहीं, सरकार के भरोसे मत रहिए। लेकिन यहां पर आप लोग वोट देते समय मोदी जी, नीतीश जी, क्या मजाक है हो। लेकिन जब विकट परिस्थिति आएगा तो पप्पू यादव, ये कब तक चलेगा? ये कब तक आप ये खेल खेलते रहेंगे? आप भी तो नेता की तरह खेल खेल रहे हैं। आप हो या हम हो, ऐसा नहीं करेगा आपको बंधु। आप और हम सब एक हैं। आप और हमने ही सरकार को चुना है। ये कब तक खेल होगा? सोचिए ये कब तक खेल होगा। आज आप नहीं जगेंगे तो आपका जनरेशन आप ही को गाली देगा। अरे आप हमको गाली दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने जनरेशन से गाली मत सुनिएगा। अगर मेरी बात आज मान लेंगे, आप सब लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, या आप ट्विटर पर, या आप इंस्टा पर, या टेलीग्राम चैनल पर, सब जगह एकदम स्टैंड फॉर पप्पू यादव आप चलाइए। सभी बंधुओं से निवेदन है, जितने भी मेरे फेसबुक साथी हैं, छोटे बड़े, नौजवान साथी, ऊर्जावान साथी, सबसे आग्रह है, इस देश में यदि आप चाहते हैं, आज ये आदमी समाज सेवी के नाम पर मारा जा रहा है, कल आप मारे जाएंगे, कल हम मारे जाएंगे। ये कब तक चुप रहेंगे बताइए आप? क्या बताऊं? इस कोरोना काल में हमने बहुत अपने लोगों को खोया है। अभी भी मेरे घर में बहुत लोग बीमार हैं, लेकिन मैं क्या कह सकता हूं? कम से कम 100 लोगों को इस कोरोना काल में पप्पू यादव जी के द्वारा, मैंने खुद उनके द्वारा मैंने लोगों को जहां तक संभव हो पाया मदद करवाया। तो मैं तो लूंगा ही ना।
आप मत लीजिए, आप मोदी का चमचागिरी कीजिए, नीतीश जी का चमचागिरी है जात और धर्म के नाम पर। लेकिन अब यदि अब भी इसका साथ नहीं देंगे तो आप चूड़ी पहन लीजिए, चूड़ी, घर बैठ जाइए। चूड़ी है ना, मार्केट में चूड़ी मिलता है, चूड़ी पहन लीजिए, घड़े में अपना बैठल रहिए। जब आप इतना नहीं कर सकते हैं, गाली देना है दे दीजिए, कि मास्टरी छोड़ के यही सब करे लगा, दे दीजिए गाली, गाली देना है दे दीजिए, लेकिन सरकार के खिलाफ हम बोलते ही रहेंगे। और मने मैं ऐसा करें, मिठाई बांटिए, पप्पू यादव जी जेल चल गए हैं, मिठाई बांट दीजिए पूरा मोहल्ला में, ज्यादा मोदी के चला है ना तो बांट दीजिए मिठाई, हिम्मत है, भोज कर दीजिए। अरे बुड़बक आदमी, आप अगर नहीं समझिएगा तो कब समझिएगा? पप्पू यादव को रिहा करना होगा सरकार को। जो आदमी दिन और रात नहीं समझता है, सोचिए कहां मधेपुरा उनका घर है। उन्होंने दिल्ली में सेवा आश्रम खोल रखा था, हमने देखा सेवा आश्रम को, नजदीक से देखा, मैं वहां रहा। क्या मैं जिंदगी में पहला बार किसी नेता के घर पर गया था, और वहां मैं जाते जाते अपनी भावनाओं को, मुझे बात क्या करनी थी मैं भूल गया, और मैं रो गया था अंदर से। सोचने वाली बात है। हमको लगा कि यार नेता को इतना लोग गाली देते हैं, और नेता इतना अच्छा करा, तब मैंने राजनीति में आने का निर्णय लिया था उसी समय, और मैं राजनीति में आया। क्या बैकग्राउंड है ये सब हम नहीं जानना चाहते हैं। अभी प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा इसकी बात करेंगे, बैक की बात नहीं। बैक हिस्ट्री आपका नहीं खराब है, आप बात करेंगे, आपका बैक हिस्ट्री नहीं खराब है। किसका बैक हिस्ट्री अच्छा हो? आपका नहीं खराब है। जितने छात्र हैं, आप पहले बच्चा में सब तेज थे। जनरली जितना जॉब करते हैं सबका बैकग्राउंड पहले खराब रहता है, और तब वो मेहनत करके अपने दम पर नौकरी लेते हैं। अब कहते हैं कि नहीं उनका बैकग्राउंड खराब है। अरे बुर्बक बैकग्राउंड की बात करता है, एक लाइन भी समझ नहीं है। कुछ तो समझो दोस्त। अब कब, आपसे नम्र निवेदन है, आपसे विनती है कि आप नौजवान हैं, इस देश के भविष्य हैं, आपसे यह देश चलेगा। एक बार आप स्टैंड फॉर पप्पू यादव करें, हैशटैग स्टैंड फॉर पप्पू यादव, और मजबूर कर देंगे किसी लोगों को। तो जब मजबूर हो जाएगा तो मजबूत हो जाएगा। आपने बिहार में दूसरे केजरीवाल का आज जन्म दे दिया। बिहार में दूसरा केजरीवाल आ चुका है। ये निकम्मी सरकार पुलिस की मदद से, इनका पुलिस तो खुद मोगा है। जब पुलिस पर बीतता है, पुलिस पर कोई आपत्ति आती है तो पुलिस छटपट करता है। कोई नहीं मदद करेगा, पुलिस वाले भी सुन लें। आपके लिए भी वही सिस्टम है, मर जाइएगा, आपका परिवार मर जाएगा। मर नहीं रहा है, देख नहीं रहे हैं। पुलिस वाले सबसे ज्यादा संक्रमित हुए, लेकिन ये बात लोग नहीं बोलेंगे, दबी जुबान है। अरे आप अपने मेहनत से नौकरी लेते हैं, आप अपने मेहनत से खाते हैं, तो फिर मुंह में ताला क्यों लगा रहे हैं? मुंह में ताला लगा लीजिए। पप्पू यादव को रिलीज करना होगा, उनको छोड़ना होगा। कुशाग्र जी हमारे पुराने छात्र हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, और कुशाग्र जी जानते हैं पप्पू यादव को, क्योंकि वो उनके गृह जिला के हैं। हमारे बहुत सारे करीबी मित्र हैं, जो कि मेरे छोटे भाई विशाल जी हैं, जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष सासाराम के, और जन अधिकार पार्टी छात्र के बिहार प्रदेश अध्यक्ष थे। वो मेरे छोटे भाई हैं। उन्होंने कितना बार आप जैसे नौजवानों के लिए उन्होंने अरेस्टिंग दिया है। उस पार्टी में बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं
जो अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। लेकिन आप लोग कम से कम आप मत आइए गांधी मैदान, कोरोना है, कोरोना संक्रमण फैल सकता है, आप नहीं आइए। लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल, ट्विटर पर ट्रेंड करें कि रिलीज पप्पू यादव, हैशटैग रिलीज पप्पू यादव, हैशटैग स्टैंड पप्पू यादव। कब तक आप चुप रहेंगे? सब पढ़ा लिखा नाश हो जाएगा जब जिंदा नहीं रहेंगे, सब प्रॉपर्टी नाश हो जाएगा जब मर जाएंगे आप। एक आदमी आया जो कि पूरे बिहार के सिस्टम को अच्छा करने का प्रयास किया। कमी दिखाने का मतलब ये नहीं होता है। एक गांव में कहावत था, बच्चा जब स्कूल में क्वेश्चन पूछता था ना, कोई अच्छा स्टूडेंट रहता था और क्लास में क्वेश्चन पूछता था, गुरुजी ओकरा उठा के बेइज्जत करते थे, मारते थे स्टिक से। वही हाल सरकार कर रही है। एक अच्छा आदमी, अच्छा मानव पप्पू यादव जब सरकार के खिलाफ बोलने लगा, क्वेश्चन पूछने लगा, तो उसको उठा के पुलिस, ये इनकी निकम्मी पुलिस उठा के ले गई। क्या मजाक है? अरे अब तो कम से कम होश में आइए। बस आपसे कुछ नहीं चाहता हूं मैं, हम यही चाहते हैं आपसे कि आप पप्पू यादव के साथ खड़ा हो। वोट देने के लिए नहीं, वोट मत दीजिएगा। वो आदमी वोट आपसे नहीं मांगेगा, उसको वोट की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से आपके साथ काम कर रहा है, कम से कम उसके साथ आइए। हमको पता है सरकार हमारे जैसे नौजवान को भी उठाने का प्रयास करेगी, उठा ले। ऐसे भी कौन जीना है यार, कोरोना महामारी में तो मर ही जाना है, ये मान लिए हम लोग। ये मान चुके हैं कि जब भी संक्रमित होगा लोग तो मर के हॉस्पिटल से जी के नहीं आएगा, क्योंकि इनकी जो व्यवस्था है। भागलपुर के एक महिला का ग्लोबल हॉस्पिटल का आप देख सकते हैं कांड। ये लालू जी का राज नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र भाई मोदी की गठबंधन एनडीए की सरकार है। आप देखिए भागलपुर में क्या हुआ था। क्या इसीलिए आपको वोट दिया लोग? यही दिन देखने के लिए वोट दिया? आज आप कहेंगे कि हम टीचर होके ऐसा बात करते हैं। आप गाली तो हमें कुछ नहीं भी करने वाला है, लेकिन गलत को गलत कहना सीखिए। कब तक आप चुप रहेंगे? गलत को गलत और सही को सही कहिए। ये आदमी सही है, अभी सही है, प्रेजेंट की बात करता हूं। हम प्रीवियस नहीं देखेंगे, उसका बैक नहीं देखेंगे, हम प्रेजेंट और आपका क्या फ्यूचर देखेंगे। स्टैंड फॉर पप्पू यादव लिख के ट्रेंड कीजिए। और आज अगर नहीं ट्रेंड करिए आप, तो आपका बच्चा ही आपको गाली देगा कि एक समाज के लिए मर रहा था। हमारे पिताजी जो है चूड़ी पहन के घरे में बैठल था। हमारे पिताजी जो था चूड़ी पहन के बड़े बैठल था। ये कब तक होगा? इसलिए नौजवान साथी से निवेदन है, आप आइए और इस मुद्दा पर पप्पू यादव जी का सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करना होगा, और नहीं तो भगवान के प्यारे हो जाइएगा। एक भी हॉस्पिटल की दशा सही है? जो बेचारा गया मान लेता है कि मैं तो अब मर ही गया। बहुत दुख होता है। हमारे कितने, कम से कम 10 बहुत करीबी लोग थे जिनकी देहांत हो चुकी है। बहुत तकलीफ होता है, अपने को खोने का तकलीफ है। यह निकम्मी सरकार इस पुलिस की मदद से एक सेवक को उठाने का काम कर रही है। इसलिए दोस्त, इस चीजों को समझिए। अजीत कुमार जी हैं, आनंद राज जी हैं, राजेश यादव जी है, पुराने मेरे छात्र हैं। हमने बहुत छात्रों को पढ़ाया, लेकिन आज भी छात्र
अरे दोस्त, हम अपने लिए कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन इस देश के लिए मरिए। हमने इतने छात्रों को पढ़ाया। अरे पैसा तो इसलिए लेते हैं कि आप रेगुलर आइए, भाड़ा लगता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, पेट्रोल का खर्च है, लेकिन इसलिए पैसा नहीं लेते हैं। एजुकेशन का कोई कीमत ही डिसाइड नहीं कर सकता है। शिक्षा को कीमत है। इसलिए नौजवान साथी हैं, आपको नौकरी हुआ, आपके मेहनत से हुआ, मेरे तो सहयोग की आवश्यकता। आपने मेहनत किया, आपने जॉब लिया, सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता और आपका क्रेडिट है। लेकिन एक बार दोस्त, इस देश के लिए भी जियो, हमारे लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए नहीं, आप अपने लिए और अपने जनरेशन के लिए जिए। इसलिए स्टैंड फॉर पप्पू यादव, रिलीज पप्पू यादव, हैशटैग रिलीज पप्पू यादव, स्टैंड पप्पू यादव। आप देखिए, ये ठेला जो चलाने वाले लोग हैं, पुलिस कितनी निकम्मी, हंसी आता है। अरे भाई, पुलिस वाले आप पढ़े लिखे हैं, ठेला वाला पर डंडा चलाते हैं। देखिए, ठेला और इसका रिक्शा वाले पर डंडा चलाएंगे। गरीब बच्चा जो साइकिल से जाएगा ना काम कर, आप डंडा चलाते हैं। लेकिन जो जाएंगे बड़का सफारी से, उनको पुलिस वाले का हिम्मत नहीं है कि डंडा चला देंगे। ये गरीब आदमी जो है, जब जाता है रोड पर कोई काम से, अरे भैया गरीब है, आप लॉकडाउन का नोटिस पढ़े होंगे, वो लिखे क्या है? रेस्टोरेंट से आप होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। भैया रेस्टोरेंट वाला अमीर है, लेकिन ढाबा जो खोले हुए था गरीब है, वो बेचारा वो कहां से खाएगा? रेस्टोरेंट को तो आप होम डिलीवरी दे दिए, ये ढाबा वाला लोग क्या करेगा? आप बोले गाड़ी का परिवहन होगा, जो लंबी दूरी दूसरे जिला जा रहे हैं, ये जो गरीब है रिक्शा चलाने वाले, ये क्या करेंगे? इसका बाल बच्चा नहीं है, इसका परिवार नहीं है। बोलेंगे तो कहिएगा बोलता है। कुछ आदमी मोदी के चला होंगे, कोई नीतीश का चला होगा, यार बड़ी बोलते हैं, तो का उखाड़ लेगा वो? आ जाना, फरियाद देंगे, फरियाद। बहुत जो चर्बी चढ़ गया है ना, आ जाना। सोचिए, समझिए, चमचागिरी छोड़ दीजिए नेता। आपका जब परिवार का लोग एडमिट होगा तब आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है नौटंकी। आपके जब परिवार के लोग एडमिट होंगे ना, तब सवाल उठाइएगा। अभी तो एकदम मजा से जी रहे हैं। बहुत ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, नीतीश कुमार जी के बराए पर बराए रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप पर। अरे बुढ़बा, कहां जी रहे हो? कहां जी रहे हो? और गाली दो, और गाली दो जिसको देना है, और गाली दो न जी, हिम्मत है। एगो देखिए निखिलेश प्रताप यादव जी, वो विशेष कुंडेल करके है, कंडेल, कौन आदमी है भैया? इसका देखिए तो। अरे बुड़बक आदमी, तो और परिवार के लोग जब मरेगा ना, तब तोरा पता चलेगा सरकार का सिस्टम कहां है। अरे हम तो मान लिए कि मैं मर चुका हूं। चूड़ी पहन लीजिए विशेष जी, चूड़ी पहन लीजिए, घर में बैठ जाइए। आप लोग होशियार समझ रहे हैं। एगो सेवक पकड़ा गया, लेकिन आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। जो भी साथी मेरे बातों से सक्षम है, स्टैंड पप्पू यादव, रिलीज पप्पू यादव हैशटैग चलाइए। आप मत आइए गांधी मैदान, कोरोना का संक्रमण है, आप नहीं आइए, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं आपसे, लेकिन इतना चलाओ इस निकम्मी सरकार के नींद खुल जाए। मुकेश भैया जुड़ गए हैं नवादा से, सॉरी जमुई से मुकेश भैया हैं, शेखपुरा से। सर्वजीत जी मेरे पुराने, सबसे पुराने छात्रों में से एक हैं, जुड़ गए हैं। इसलिए दोस्त जगिए, जुनून के साथ स्टैंड पप्पू यादव चलाइए।
रिलीज पप्पू यादव चलाइए। जिसको गाली देना है भरपूर गाली दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनको गाली देने का इच्छा कर रहा होगा, चमचा होंगे आप, तो गाली दे दीजिएगा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला। लेकिन सिस्टम के खिलाफ आप आवाज उठाइए। कब तक चुप रहेंगे आप? कब तक चुप रहेंगे? एक आदमी को पुलिस सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है, कम से कम आप सोशल मीडिया पर तो आवाज उठा सकते हैं। फेसबुक पर जब अपनी को गाली आप दे सकते हैं, हमारे को आप मेरे को गाली जब दे सकते हो, तो आप आवाज भी उठाओ, एकदम गाली दीजिए। आपको लगता है मैं गलत बोलता हूं तो पूरा गाली दो, लेकिन आवाज उठाइए। कब तक आप चुप रहेंगे? यह सरकार पुलिस को भी गुमराह करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं गुमराह। विधानसभा में देखे तो डंडा चलवा दी पुलिस उधर, फिर पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया। आज गिरफ्तारी करवा ली है, अब फिर पुलिस को सस्पेंड कर देगी। ये क्या मजाक है? ये कब तक मजाक चलेगा बताइए तो अभी। देखिए, हमारे पास तो बहुत पैसा नहीं है कि मैं सबको दान दे सकूं, लेकिन जितना हो पाता मैं मदद जरूर करता हूं। जो नहीं होने वाला, हाँ, हम तो कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई जिला परिषद के सदस्य तो नहीं है, कोई आयोग के मेंबर भी नहीं है। भैया जितना हमसे बन पाता हम सहयोग हमेशा करते हैं। कोई भी सरकार हमें फंड नहीं देती है, लेकिन जितना हो पाया, हमारी जितनी ताकत है, उस ताकत से जहां जितना मेरा सोर्स है, सब सोर्स का इस्तेमाल करके हम आप लोगों को जहां तक जिनको भी हो प्रयास करते हैं उनको मदद मिले। इसलिए दोस्त, आप सभी से नम्र निवेदन है, आप जितने भी नौजवान साथी हैं, एक बार #स्टैंड पप्पू यादव, #रिलीज पप्पू यादव आप लोग चलाएं। विशेष मैं नहीं बोलूंगा। आप लोगों से, सब लोगों से नम्र निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, लेकिन इस सुनने के पीछे बस एक ही मकसद है, बदलाव होनी चाहिए। अगर आपको लगता है पप्पू यादव जी गलत कर रहे हैं, तो आप पप्पू यादव जी के जगह पर जाकर हर पेशेंट से मिलिए, हर को भोजन मुहैया कराइए, हर को ऑक्सीजन मुहैया करिए। हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपको लगता है कि पप्पू यादव गलत है, तो आप रोड पर उतरिए, आप हॉस्पिटल में जाकर व्यवस्था कराइए, भोजन की व्यवस्था कीजिए, दवा की व्यवस्था कीजिए। नहीं बोलेगा पप्पू यादव को, पप्पू यादव के पक्ष में आपको नहीं लिखने बोलूंगा, लेकिन आप नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम उसको करने तो दो, और कर रहा है तो सपोर्ट तो करो। शशिकांत कुमार जी जुड़ गए हैं। शशिकांत जी हमारे पुराने साथी हैं और नौजवान हैं। लक्की बॉय अखिलेश जी हैं, जुड़ गए हैं, हमारे छोटे भाई हैं। सभी लोगों से मेरा एक ही आग्रह है, गाली देना है तो मुझे दे लो आप, लेकिन #स्टैंड पप्पू यादव लिख देना, रिलीज पप्पू यादव लिख देना। क्योंकि कल आपका बेटा बोलेगा कि मेरे पिताजी ये, क्योंकि एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा दोस्त। नए केजरीवाल का जन्म हो चुका है बिहार में, अब कोई नहीं रोक सकता है। नए केजरीवाल की शुरुआत हो चुकी है, अब कोई नहीं रोक सकता है। राजकुमार जी, रिलीज पप्पू यादव, धन्यवाद। बस सभी लोगों से आग्रह है, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, एक एक बार शेयर कीजिएगा, लाखों करोड़ों में शेयर हो जाएगा। कहां है आप? हमारे आलोक आनंद भाई साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं, और इनका मैंने फेसबुक पोस्ट देखा था
उन्होंने सुबह सुबह ही लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आनंद भाई साहब, और इनके सोच को मैं सलाम करता हूं। बेगूसराय जिला में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान अपने बदौलत, पार्टी से अलग एक अच्छे समाज सेवी में, और उसी तरह के जन जन के समाज सेवी पप्पू यादव जी को आज घसीटा जा रहा है। कल हमें घसीटा जाएगा, कल भाई को घसीटा जाएगा, कल तीसरे को घसीटा जाएगा। कब तक ये सिलसिला चलती रहेगी? रैली कर रहे थे ना तो लॉकडाउन के नियम का पालन हो रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग पूरा चल रहा था, वहां कोई केस नहीं हुआ। जब रैली चल रहा था ना पूरा सोशल डिस्टेंस, पूरा गैप बना बना के, जिसे देखते हैं ना बेंच लगाया रहता है, पूरा गैप बना बना के बिठाया गया था दर्शक को, जनता को। मोदी जी ने पूरा गैप बना के बैठल थे, भाषण दे रहे थे, गैप बना के रखिए, मस्क में उतर जाता है उनको। ये आदमी जब जन जन की बात कर रहा है, इसको सलाखों के पीछे इस निकम्मी सरकार पुलिस की मदद से भेजना चाह रही है। विशेष मैं कुछ नहीं कहूंगा दोस्त। अजीत यादव जी जुड़ गए हैं मुंगेर से, अजीत जी का स्वागत है। विशेष नहीं कुछ कहूंगा, बस रिलीज पप्पू यादव, हैशटैग रिलीज पप्पू यादव, हैशटैग स्टैंड पप्पू यादव। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को सुनने के लिए। आज आप लोगों की ऊर्जा को देखकर मुझे लगा इस देश में वास्तविक में बदलाव आ सकती है, नए केजरीवाल की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथ।